ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 9 से 15 दिसंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें बता दूं। 2018 से हमने YouTube से और अपनी साइट से नंबर हटा दिया था, क्योंकि बहुत ही मतलब दिन भर में अगर 100 कॉल आएंगे तो 2 कॉल ठीक आएंगे, बाकी ऐसे ही आते रहते हैं, दिन भर फ़ोन आते रहते हैं। तो उससे परेशान होकर के हम लोगों ने हटा दिया था, तो इस कारण नंबर नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोगों की, क्योंकि पहले डेस्कटॉप और लैपटॉप पे काम ज़्यादा होता था, मोबाइल पर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। वैसे मेरी वेबसाइट ऑलमोस्ट मोबाइल फ्रेंडली है, लेकिन व्हाट्सएप की जो है वो बढ़ती डिमांड को देख करके अब हम नंबर हम लोग देने जा रहे हैं। साइट पर भी आपको मिलेगा, मेरे चैनल पे भी मिलेगा, और मैं बता भी दे रहा हूँ। और साथ ही साथ पेटीएम नंबर भी दे रहे हैं, जिससे आप सीधा अगर सर्विस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके लिंक ले लें जो है वेबसाइट का, और उस सर्विस से संबंधित आप साइट तो देखनी पड़ेगी एक बार सर्विस के लिए कि सर्विस कौन कौन सी है और उसके चार्जेज क्या क्या हैं। और उस नंबर से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप पेटीएम भी इंस्टेंट यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हैं सुविधा के लिए, क्योंकि आजकल सभी लोगों के हाथ में मोबाइल है और साइट पर जाना थोड़ा लोगों के लिए कठिन हो रहा था। तो उसको देखते हुए आपकी सुविधा के लिए जो है वो नंबर एक दिया जा रहा है, जो व्हाट्सएप पे भी है, और सेम नंबर पेटीएम पे 7428906669। ये नंबर जो है वो आप अपने व्हाट्सएप और पेटीएम दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। सीधे मेरा नंबर है, लेकिन मेरे पास नहीं आएगा, ऑफिस के लोग उसको हैंडल करेंगे। दूसरी एक बात यह है कि नए साल का प्रेडिक्शन जो है वो आधे घंटे की सर्विस चालू हो चुकी है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आज ही शाम को आया था, वो ऑफिस स्टाफ ने उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा कि सालाना प्रेडिक्शन में केवल वर्ष की बात करें। ये नहीं कि 1 ईयर का पेमेंट कर दिया। अब वो किसी ने भेजा है कि अगले 25 साल का प्रेडिक्शन दे दीजिए, विशेष करके 25, 26, 27 तो ज़रूर चाहिए। तो भाई आप एक बार, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ते हैं उसको, तो अगर वर्ष की बात हो रही तो सिर्फ वर्ष की बात करें। दूसरी बात, मैनुअली 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का प्रेडिक्शन संभव नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, और वो लगभग होता भी नहीं, क्योंकि कर्म से भाग्य को हम लगातार परिवर्तित करते रहते हैं। फिर वो किसी को 20 साल, 25 साल, 50 साल का बनवाना हो तो आजकल ऑनलाइन खूब मिल रहा है, 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में आप उसे परचेज कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना। मैं पर्सनलाइज सर्विस देता हूँ, कम समय की देता हूँ। मैं 5 साल 10 साल की सर्विस नहीं दे सकता आपको। तो प्लीज़ आप जो है सालाना आ रही है, आप जो है सालाना सर्विस अवेलेबल है, उसे आप देख लें। 2 राशिफल मेष और वृषभ का मैं दे चुका हूँ, लेकिन जो है वो 9 और 10 तारीख में आपको वर्ष के बाकी राशियों का जो है वो सारांश मिल जाएगा। 9 और 10 तारीख को आप सारांश में मैंने बड़ी कम बातें की हैं, लेकिन बहुत प्रिसाइज होकर बात की है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जिस सेक्टर को लेकर के बात की है उस पर मैंने काफ़ी स्टडी करके बात की है, पॉइंट वाइज दिया है, ताकि आप उसको ध्यान रखें। इसीलिए उसका नाम वार्षिक सारांश रखा है। अब आप जो है उसके साथ साथ मैंने इसलिए दिया था क्योंकि इस बार मैं करियर पे अलग से वीडियो, हेल्थ पर अलग से, मैरिज रिलेशनशिप पे अलग से, और मुझे लग रहा है शायद मुझे साल याद नहीं आ रहा है अभी बोलते समय, यूट्यूब पे तो होगा 21 या 22 में मैंने सफलता के सूत्र दिए थे वर्ष के। आप लोगों की बहुत मांग मैंने देखी है उस वीडियोज की है, तो उसको भी लेकर के को उम्मीद करता हूं कि 18 से 20 दिसंबर से पहले आपको ये वीडियोस मिल जाएं। छोटे छोटे होंगे, क्रिस्पी होंगे, और प्रिसाइज होंगे, और इन्फॉर्मेटिव होंगे। बहुत ज़्यादा 1-1 घंटे का वीडियो तो मैं शुरू से भी नहीं देता हूँ, मुझे उतनी आदत है नहीं, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन जो बात कहूँगा वो काफ़ी प्रिसाइज होकर के कहूँगा। फिर भी कहूँगा कि राशिफल जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है, और जो है वो कोशिश हम लोग ज़रूर करते हैं, कम से कम मैं अपनी बात कर दूं, बाकी जो भी लिखता हो भाई 100% वो लिखे, मेरे से उससे मतलब नहीं है। एक खुशखबरी और दे रहा हूं आप सभी को कि जो है वो
ज्योतिष चर्चा फिर से प्रारंभ हो रही है पॉडकास्ट के रूप में, और मेरे साथ एक बहुत ही वेल एजुकेटेड डॉक्टर जो हैं वो जुड़ रही हैं। डॉक्टर मतलब एकेडमिक में डॉक्टरेट की हुई किसी बड़े कॉलेज की जो है वो हैं, और उनके साथ जो है ज्योतिष चर्चा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उसका पहला एपिसोड हम प्रारंभ करेंगे। उसकी शूटिंग चल रही है, और वो ज्योतिष के बेसिक से लेकर के हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। टेक्निकल बहुत मैं बातें नहीं करूंगा क्योंकि ज्योतिष सिखानी नहीं है, लेकिन जन सामान्य के प्रयोग, रोजमर्रा के क्वेश्चन, भ्रम भ्रांति ज्योतिष को लेकर के उस पर चर्चा चलेगी उस पर। और उसका पहला एपिसोड जो है वो 9 जनवरी से प्रारंभ होगा। 9 जनवरी से पहले नए साल की बात हो जाएगी 2025 की, और उसके बाद ज्योतिष का जो है वो की चर्चा प्रारंभ आपको मिलेगी 9 जनवरी से। तो उसका कुछ शॉर्ट वगैरह बीच में डाल दूंगा कुछ कि कैसा प्रोग्राम आ रहा है। प्रश्न जरूर आप ज्योतिष से संबंधित लिखकर भेज सकते हैं यूट्यूब के हमारे चैनल के कमेंट पर, जिसको हम शामिल कर सकें। तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा थी। उम्मीद है आप लोग, बहुत से लोग असहज हो जाते हैं, उनको खाली राशिफल की बस मेष वाला बता दें, बाकी सबसे क्या लेना देना। तो लेकिन तो चैनल यही माध्यम है आप सभी लोगों को सूचना देने का भी, तो मैंने सूचना देना आवश्यक समझा कि आप जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं। नए साल के प्रेडिक्शन की बुकिंग और नए साल में वर्ष आपका बेहतर जाए उसके लिए पूजा अनुष्ठान जो होता है, पिछले 2-3 सालों से मैंने प्रारंभ किया है, उसकी बुकिंग भी हमारी साइट से प्रारंभ है, वो आप जा करके कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है तो अब आपको व्हाट्सएप नंबर मिल गया है, आप सीधे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की एक एक करके, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों की अगर मैं बात करूं, मेष लग्न वालों की, तो आपके लिए धन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। व्यापार में वृद्धि और नए आयाम आपको मिलेंगे। व्यापार में वृद्धि की संभावना काफ़ी प्रबलता से बन रही है। बहुत से लोग अगर कर्ज इत्यादि है तो उसको चुकाने में समर्थ होंगे, उसकी योजनाएं बनाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कष्ट दे सकता है, और स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, विशेष करके आपका चेस्ट का एरिया। मध्य भाग बहुत ही उत्साहित करने वाला, और अंतिम भाग पारिवारिक जीवन में शुभता, खुशियां और कुछ नए लाभ की ओर संकेत कर रहा है आपके लिए। दाम्पत्य जीवन में भी शुभता रहेगी और आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर परमानेंट कुंडली ठीक है और रोजमर्रा की लड़ाई में आप नहीं चल रहे हैं तो इस सप्ताह विशेष जो है वो प्रसन्नता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए आपको। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं इस सप्ताह में, तो आपको शिक्षा में बड़ी भटकाव नजर आ रहा है, तो एजुकेशन को लेकर के तो भाई आप सावधान हो जाइए। दूसरा, सप्ताह के प्रारंभ में करीबी लोगों के कारण कष्ट और उनसे संबंधों को लेकर के भी आपको सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा वो बिगड़ सकते हैं, टूट सकते हैं। भाग्य पक्ष का साथ दिखाई दे रहा है। कहीं से धन की व्यवस्था करना चाहते हैं कर्ज के रूप में, वो आसानी से और सहजता से आपको प्राप्त हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में प्रभाव ठीक ठाक बना रहेगा, बहुत परेशानियां नहीं हैं। अपने स्वास्थ्य और अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो अपने करीबी लोगों के ऊपर धन और समय खर्च कराने वाला है, और जो अंतिम भाग है वो बहुत ही सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, और कोई कार्य व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी इस दौरान आप ले सकते हैं। साथ ही साथ वाहन इत्यादि थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है रास्तों में, तो उसको लेकर के आप सावधानी बरतें। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई समय बहुत अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र पर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, कोलीग्स के कारण, या कुछ लोगों को फाइन, पेनाल्टी या धन हानि का योग कर्म क्षेत्र पे पड़ जो है वो लग सकती है, तो थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। यानी आपको थोड़े बहुत धन हानि का सामना सप्ताह के प्रथम भाग में करना पड़ सकता है। मध्य भाग थोड़ा बहुत लाभकारी, लेकिन अंतिम भाग पुनः यात्राओं में धन खर्च, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, और बचत में कमी महसूस आप करेंगे। पारिवारिक जीवन में शुभता के लिए थोड़ा प्रयास आपको बढ़ा देना चाहिए। भगवान गणेश की नियमित आराधना करें, और बढ़ चढ़कर मन को बढ़ाकर जो है कोई काम ना करें। अपनी स्थिति को समझकर, एनालिसिस कर, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे पावर से संबंधित हो, सामर्थ्य से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, आप वही काम करें जो
जितनी आपके पास सामर्थ्य और शक्ति है, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। इस तरह का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। भाग्य पक्ष का साथ यथावत है, इसलिए अल्टीमेटली आप निकल जाएंगे चीज़ों से, लेकिन परेशान हो सकते हैं। इसलिए ज्योतिष का काम है सावधान करना जो है वो, तो ये सावधानी अगर आप रखते हैं तो बहुत परेशान नहीं होंगे। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है, उधर अभी आप थोड़ा ठहरे रहें तो अच्छा रहेगा। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए अचानक भाग्य में उतार चढ़ाव का योग बना हुआ है। सप्ताह के पहले भाग में श्रम पूर्वक किया हुआ काम या जो है वो कहीं भावनात्मक रूप से आपको कुछ नुकसान पहुंच सकता है। भाग्य जो है वो नुकसान दे सकती है सप्ताह के पहले हिस्से में। मध्य भाग जो है आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार और कर्म क्षेत्र में अच्छा विस्तार दिखा रहा है, और अंतिम भाग जो है वो आय इत्यादि में अच्छी वृद्धि, भाग्य का साथ, निर्णय शक्ति मजबूत और आत्मबल में भी मजबूती आपको मिलेगी, जिससे आप अपने किसी भी कार्य को बेहतर करने में समर्थ होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। मन को मलिन ना करें, हालांकि शुरुआत में योग है, बाद में तो आपको खुद ही मजबूती दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ संबंध इस समय कुछ हद तक बेहतर रहेगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पिता के सेहत का भी ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र पर अपने उच्च अधिकारियों के ऊपर आप हावी रहेंगे। हालांकि संबंध बहुत अच्छे नहीं रहें, मधुर संबंध अपने से उच्च अधिकारियों के साथ नहीं रहें, इसकी संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग बना हुआ है आपके लिए। सिंह वालों की बात अगर मैं करूं, इस समय तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव और छोटी मोटी यात्राएं या स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्थान परिवर्तन से भाग्य में वृद्धि का भी योग है। सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च होगा, सेहत का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग जो है वो आपके लिए बड़ा शुभकारी है। इस समय कार्य व्यापार को लेकर के, जैसा मैंने पहले कहा कि कोई यात्रा करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए योगकारी है और भाग्य को बढ़ाने वाला है। बचत करने में आप उतना समर्थ नहीं हो पाएंगे जितना आप प्रयास करेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर आपका धन खर्च होगा, उसके लिए जो आप प्रयास करेंगे वो सफल होगा। जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं, बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, मनचाही तो नहीं मिलेगी, कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग उसके लिए बेहद अनुकूल हो रहा है और आपको उसमें कुछ हद तक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। करीबी लोगों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए यह समय अनुकूल बना हुआ है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी या जीवन संगिनी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी रह सकती हैं या रह सकते हैं, या हावी होने का प्रयास करें, डोमिनेट करने का प्रयास करें, ऐसी संभावना बन रही है। आपको चाहिए कि एक दूसरे के साथ बेहतर व्यवहार जो है वो बनाए रखें, जिससे घर में सामंजस्य और शांति बनी रहे। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो इस समय पराक्रम पुरुषार्थ काफ़ी बढ़ा है और किसी भी काम को हल करने के लिए बल के बजाय बुद्धि का प्रयोग करेंगे। शारीरिक बल का, धन बल का ना प्रयोग करके बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे। इस समय ऐसी बुद्धि रहेगी कि कहीं काम कोई धन से होने वाला हो या बुद्धि के बल पर होने वाला हो, क्षमा करिएगा, शारीरिक मेहनत के बल पे होने वाला, उसकी जगह पर आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। इस समय विचार बड़े क्लासिकल हैं, अच्छे आइडियाज आएंगे, कार्य व्यापार में आप उसको प्रयोग करके सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के पहले भाग में धन संबंधी और आय संबंधी चिंता आपको परेशान कर सकती है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा किसी चोट चपेट या कष्ट के प्रभाव में हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो भी आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा, उसमें कुछ न कुछ कष्ट और विशेष करके जीवन साथी जीवन संगिनी के कारण कुछ न कुछ मानसिक अशांति या कष्ट का योग बन रहा है। अंतिम भाग में आपको आय में वृद्धि और कुछ संतुष्टि आपको मिले, इसके संकेत सितारे दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए, प्रथम विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। सेकेंड मैरिज वालों के लिए बहुत जल्दी तेज़ी से कोई जो है वो अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन जैसा हम लोग ज्योतिषी हैं, ज्योतिष जो है वो आपको भविष्य में होने वाली समस्याओं के प्रति आगाह करता है, तो कुंडली मिला करके विवाह करें, लेकिन विवाह का तगड़ा योग बन रहा है सेकेंड मैरिज वालों के लिए। तुला वालों की अगर मैं इस समय बात करूं तो आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। धार्मिक
कार्यों में, गतिविधियों में, दूसरों की भलाई में आपका समय और धन दोनों जो है वो खर्च होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता है, लेकिन सप्ताह के पहले भाग में मन थोड़ा मलिन रहेगा, विचलित रहेगा। कई लोग व्यसन के प्रति जो है वो जागरूक हो सकते हैं, उधर रुझान बने, मन उदासी की ओर हो, जा करके कुछ उल्टे सीधे काम करें, इस तरह की भावना जो है वो बढ़ेगी। थोड़ा सावधान अगर आप रहें तो उससे उसको बचा सकते हैं। आपको चाहिए कि किसी बड़े और समझदार व्यक्ति से कोई सलाह लेकर के, कहीं आप उलझे हुए हैं तो मानसिक उलझन के लिए आप किसी से सलाह लें तो बेहतर रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अचानक नौकरी इत्यादि की संभावना बना सकता है, लेकिन वह बहुत अच्छी नहीं होगी। कार्यस्थल पर आपको थोड़ा असहजता महसूस होगी, भावनात्मक कष्ट पहुंच सकता है। कोलीग और साथ के लोग आपको परेशान कर सकते हैं या उनके कारण आपका मन दुखी हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड इस सप्ताह आपको रहेगा और परेशान कर सकता है सप्ताह के मध्य तक। अंतिम भाग जा करके थोड़ा सा आपके लिए सहयोगी है और वो शारीरिक सुख और थोड़ा आराम देने वाला दिखाई दे रहा है। क्षमा करिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि है। ज़मीन जायदाद लेने के लिए काफ़ी अच्छा समय है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उस ओर आगे बढ़ सकते हैं। विवाह के लिए के दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें कठिनाई आएगी तुला वालों के लिए। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो भाग्य का साथ है, उत्साह बहुत रहेगा, बौद्धिक क्षमता खूब बढ़ी चढ़ी इस दौरान रहेगी। पारिवारिक जीवन में शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई कुछ लोगों को महसूस हो सकती है और परिवार के लोगों के कारण मन अशांत और दुखी हो सकते हैं। मध्य भाग जो है आपका मूड स्विंग कर सकता है, स्थिरता में कमी महसूस करेंगे और जो चीज़ कल तक सही सोच रहे थे उसी को आप अगले दिन गलत सोचें, ऐसी संभावना बन रही है। थोड़ा सा मन को शांत रखना है, धैर्य पूर्वक चलना है और अगर 2 दिन पहले किसी चीज़ को करने को सोच रहे थे तो 2 दिन बाद अगर उसको लेके निगेटिव हो रहे हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ आ रही है तो आप दोनों ही ये 4 दिनों में कोई डिसीजन ही मत लीजिए, छोड़ दीजिए उसको, आने दीजिए सप्ताह का अंतिम भाग या अगला सप्ताह, तब जा करके आप उसमें निर्णय लीजिए। न पॉजिटिव वाला लीजिए न निगेटिव वाला लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि शुरुआत में 2 दिन पॉजिटिव आएगा थॉट कि चलो इसको करना है, 2 दिन बाद उसी पे अपने ही डिसीजन पे आप निगेटिव हो सकते हैं, तो उसको छोड़ने की आवश्यकता है। सप्ताह का जो मध्य और अंतिम भाग है उसमें जमीन जायदाद से संबंधित कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर टकराहट की संभावना है, अपने कोलीग्स और जो आपके हायर अथॉरिटीज हैं उनके साथ थोड़ी बहुत टकराहट हो इसकी संभावना है। विपरीत लिंग के जातकों से खूब सहयोग मिलेगा और मित्रता भी बनेगी। पुरुष हों तो महिला, महिला हैं तो पुरुष। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य रूप से अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों के। धनु वालों के लिए थोड़ा सा परिश्रम और बढ़ाना है आपको, परिश्रम आप बढ़ाइए अपना, तभी सफलता मिलेगी। करीबी लोगों से संबंधित कोई दुखद समाचार या कहीं मन असंतुष्ट हो या थोड़े बहुत पराक्रम की कमी, पुरुषार्थ की कमी, आत्मबल में थोड़ी कमी, यह सप्ताह के प्रारंभ में बहुत से लोगों को देखने को मिल सकता है। सप्ताह का मध्य भाग माँ के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा उसको उधर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। समाज में मान प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि बहुत से लोगों को देखने को मिलेगी। इस समय आपके लिए आपका धन बहुत खर्च होगा, बचत करना थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है। आपके व्यापार में भी आय में कुछ कमी आप महसूस कर सकते हैं, फिर भी धैर्य आपका बना रहेगा, वाणी संतुलित रहेगी और बुद्धि बल पर आप अपने कामों को करने में समर्थ बहुत हद तक होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना और स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ विवाह के योग्य हों तो इस समय विवाह से संबंधित बात ना करें और अगर कोई आपका वैवाहिक जीवन पहले से कहीं कुछ डिस्टर्ब है तो उसको इस समय और वो बढ़ सकता है, उसको संभालने की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। मकर वालों की बात किया जाए तो बहुत उत्साहित है इस समय, धन भी खूब अच्छी मात्रा में जो है वो आए इसकी संभावना बन रही है। व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। वाणी बहुत प्रखर रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी है। शिक्षा प्रतियोगिता में खूब सफलता मिलने वाली है आपको। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको अपने जीवन साथी से संबंधित या जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण धन की हानि या कोई गलत निर्णय या कोई दबाव में आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़े जहां आर्थिक समस्या उत्पन्न हो, ऐसी संभावना सप्ताह के प्रारंभ में बन रही है। सप्ताह का अंतिम भाग भी करीबी लोगों के कारण मन को दुखी करने वाला है, लेकिन और ग्रहों की स्थिति इतनी मजबूत है कि आप किसी चीज़ से हिलेंगे नहीं।
डिसीजन बेहतर लेंगे। तकलीफ़ें आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन आपका विज़न जो है इस समय बहुत अच्छा है, जिस कारण आप किसी चीज़ से विचलित नहीं होंगे, बल्कि उसको और कंट्रोल करते हुए बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कुछ कठिनाई इस समय दिखाई दे रही है। मानसिक उलझनें होंगी, कई लोगों के कोई नए संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध बन सकते हैं, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार में वृद्धि सप्ताह के अंतिम भाग में हो, ऐसी जो है उम्मीद आप कर सकते हैं। बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और कार्य क्षेत्र में विस्तार हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके अपने व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात कर ली जाए, कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय व्यापार में बहुत वृद्धि हो, लेकिन कानूनी मामलों में, लीगल मामलों में, अकाउंटिंग के मामलों में थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए, वो सेक्शन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर खूब धन खर्च करेंगे। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है, उसमें बहुत बाधा उत्पन्न होगी। सप्ताह का पहला और मध्य भाग धन के बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, न तो कर्ज दें ना कर्ज लें, बिल्कुल उसके लिए ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य भाग जो है वो कुछ हद तक आपके लिए सहयोगी है और अंतिम भाग और अधिक सहयोगी है। तो सप्ताह के पहले भाग में आप बिल्कुल जो है वो सावधानी रखें आर्थिक लेन देन के मामले में। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए समय जो है वह काफ़ी हद तक अनुकूल है और आप सफल होंगे। सलाह इस समय आप बहुत अच्छी देंगे और आपको सलाह मिलेगी भी बहुत अच्छी। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका गले से ऊपर का हिस्सा और कमर के नीचे का हिस्सा, ये दो हिस्सा प्रभावित हो सकता है। तो या तो यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह की संभावना बनेगी या नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पैरों में, टांगों में आपके हो सकती है। तो आप थोड़ा सावधान स्वास्थ्य को लेकर के रहें। विवाह जैसा मैंने कहा करने के लिए अच्छा समय नहीं है। भाग्य का साथ बना हुआ है, यात्राओं से लाभ होगा और प्रसन्नता मिलेगी आपको। मीन वालों के लिए बात किया जाए तो इस वर्ष में, क्षमा करिएगा, वर्ष की शूटिंग हो रही है, इस वजह से शब्द आ रहा है। इस सप्ताह में जो है आपके लिए आय को लेकर थोड़ी बहुत चिंता आपको परेशान कर सकती है। अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखें। करीबी लोगों का साथ आपको मिलेगा। भाग्य जो है वो धार्मिक गतिविधियों को ना छोड़ें, अपनी भावनाओं को बेहतर रखें, मन को मलिन ना होने दें। शुभ कार्यों में अपने सामर्थ्य, शक्ति और बुद्धि को आप लगाइए, तभी जाकर के चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। भटकाव से बचने की सलाह आपको दी जाती। सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा सा शिक्षा प्रतियोगिता में परेशान करने वाला होगा। मध्य भाग और अंतिम भाग उसमें अच्छी सफलता आपको दिला सकता है। तो पहले भाग को अगर कहीं कोई आपके हाथ में हो, तो कोई इंटरव्यू अगर महत्वपूर्ण हो, तो फर्स्ट जो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है यानी सोमवार मंगलवार, उसको आप अवॉइड करें। बुध बृहस्पतिवार के बाद आप दें तो बेहतर आपको परिणाम मिलेगा। विवाह इत्यादि के लिए, सेकेंड मैरिज के लिए संभावना काफ़ी अच्छी है। जीवन साथी के सहयोग से किसी बड़े काम को आप आकार दे पाएंगे या संपन्न कर पाएंगे। व्यापार इत्यादि में बहुत से लोगों को अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है या उसके विस्तार के लिए बहुत ही अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।